अच्छा, मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है, सो व्हाट डू यू सजेस्ट? और आप क्या करते हैं इस केस में? जिनका 30-40% हाई है, क्या प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए या रुकना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए? हाउ डू यू एनालाइज दिस? Perfect. There are two ways to think about this. One is a trader way to think about it. The other is the investor way to think about it. Normally in India, there has been a study, and I think a lot of credit due to Miss Monica Hullen, who's actually done this study, and I've read her study. Since I think in the past 30 years, any day of the market that you've invested money in, after 7 years, if you've taken out money, you've always booked a profit of upwards of 10% per annum. Okay. So the market goes through its volatility of dipping down and going up, and अगर आपका investment horizon 7 साल से कम का है, then these questions begin to matter to you कि मैं डालूं और मैं टाइम करने की कोशिश करूं कि आज मार्केट हाई लग रही है, इससे पहले गिरे तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूं. प्रॉफिट बुक करके आप कहाँ लगाओगे? राइट, कहीं तो लगा. आप या तो गोल्ड में लगाओगे, या आप सोचोगे मैं रियल एस्टेट में लगाता हूँ, या मैं कोई सेफ एसेट FD में लगा देता हूँ. बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है कि मैं 7 साल तक आई कैन सेट दिस मनी असाइड, एटलीस्ट 10% है, राइट? एटलीस्ट 10. बट इफ the data I have calculated by myself, I'm purely talking about Nifty 50. Okay. For example, if you've invested in Nifty 50, which is the top 50 stocks in the country, in companies with the highest market cap और वैल्यूएशन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, आप उसी में ही लगाते हो, तो पिछले 4-5 साल में तो हर किसी को 15% पर एनम से ऊपर आया है. पिछले 1 साल में 25% से ऊपर निफ्टी 50 ने दिया है. बट अगर आप लंबे टाइम साइकिल में जाते हो, 10 years, 15 years, यू विल सी इट्स गिवन मोर देन 12% पर एनम. इवन इन द पास्ट 20 years, 20-25 years, it's given above 12% per annum, which is great. Because your inflation for the country is roughly between 5 to 7% over this period. So your money is actually made money and has been able to generate wealth that your buying capacity with the same kind of money increases. Correct. So I think if your horizon is above 7 years, you don't have any other asset class where you want to put that money, just stay invested. It doesn't matter because 7 साल बाद right, ये निफ्टी और स्टॉक मार्केट इससे ऊपर ही जा रहा होगा. right. अगर आप स्टॉक ट्रेडर हैं कि आप सोचते हैं कि इस स्टॉक से निकाल के मैं दूसरे स्टॉक में डालूं, उधर मैं कहूँगा बहुत पढ़ाई लगती है, बहुत टाइम लगता है. इवन दो आई एम अ फाइनेंस पर्सन, आई नो आई गिव यू अ लेजिट स्टेटिस्टिक विच इज़ द इंडस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेक्स मनी बाय कॉम्प्लिकेटिंग फाइनेंस फॉर द कॉमन मैन. टेलिंग देम कि ये देखो इतना कॉम्प्लेक्स है, देयर आर दीज नंबर्स, दिस कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, तो आप हमें पैसा दे दीजिए, हम आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर देंगे, एंड वी विल टेक अ मैनेजमेंट फी प्लस अ कट फ्रॉम द परफॉर्मेंस दैट वी आर एबल टू. इसको रेगुलेट क्यों नहीं करती है गवर्नमेंट? नहीं, दिस इज वेरी हाईली रेगुलेटेड. बट मैं आपको बोलूँगा, मैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की बात करूँ ना, तो आई इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, आई इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. And my way of investing in the stock market is to just put my money in the Nifty 50 and just forget about it. And I'll tell you why. Because 95% of the actively managed funds, when I say actively managed funds, it's a mutual fund where someone decides, okay, I will invest in energy sector and I will find specific stocks, or I will invest in small cap or mid cap or blue chip companies or pharma or IT. ये जो भी एक fund managers बैठ के study करते हैं एक industry का और companies का, एंड उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं ओवर अ लॉन्ग टर्म होराइजन, ओवर अ 15-year पीरियड. 95% ऑफ एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैव नॉट बीन एबल टू बीट द रिटर्न ऑफ निफ्टी 50. हो निफ्टी 50 में यू आर इन्वेस्टिंग इन ऑटो, यू आर इन्वेस्टिंग इन फार्मा, यू आर इन्वेस्टिंग इन IT, यू आर इन्वेस्टिंग इन फाइनेंस. आप हर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो टॉप 50 में से anyone who's at rank 50 in the next quarter goes from 50 to 51 and some other company rises up to the rank of 50, automatically आपका फंड वो 51st वाली से पैसा निकाल के ऊपर 50th वाले में पैसा डाल देता है. करेक्ट. So it's automatically exiting from a company and entering into the company without any active fund manager putting any mind to मेरे को किस में से निकाल के किस में डालना है. ये ऑटोमेटिक हो रहा है जिसमें आपको मैनेजमेंट फी कुछ नहीं जाती, क्योंकि
किसी को कुछ पढ़ने की, एक्टिवली कंपनी स्पॉट करने की ज़रूरत नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स और फंड मैनेजर्स कहेंगे कि देखो निफ्टी 50 ने पिछले 5 साल में 15% पर एनम दिया है, हमने तो 18% दिया है, हमने 20% दिया है, Right. बट ओवर अ 15-year cycle you will mostly realize 95% will not be able to beat the market. तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन इज लॉन्ग टर्म, जस्ट पुट मनी इन निफ्टी 50 बिकॉज यू आर बैंकिंग ऑन द बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया and all industries to perform well, and India is growing. I am really bullish on India.